नमस्कार दोस्तों। हम आज वापस हाजिर है बिजनेस की पाठशाला लेकर। अभी वैलेंटाइंस डे गया है तो हमने सोचा वही बात कर लेते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि आप अपने बिजनेस में बहुत टाइम से हो। आप अपने बिजनेस में बहुत टाइम से हो, आप अपने बिजनेस में बहुत काम कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका बिजनेस, आपको ये लगता है कि आपसे प्यार नहीं करता, या आपको आपके बिजनेस के लिए थोड़ा सा प्यार कम हो गया है। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपके बिजनेस में आपकी क्या जरूरत है, कैसे हो रहा है। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए प्यार चला गया है, आपको अपने बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, आप अपने बिजनेस से ऊब गए हैं, आप अपने बिजनेस में जाते हुए रोज आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बिजनेस में क्यों जाऊं, ये सब साइंस है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस करने की बहुत जरूरत है। आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और आइए मैं आपको आज बताने वाला हूँ 7 ऐसी टिप्स जिससे आपका बिजनेस ना ही तो आगे बढ़ने लगेगा, ना ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट आने लगेगा, बल्कि आपको अपने बिजनेस से वापस प्यार हो जाएगा। तो देखते हैं, टिप नंबर 1 है हमारा, वो है रिमेंबर योर वाई फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। आपने अपना बिजनेस क्यों चालू किया? आपके पास उस टाइम पे बहुत सारा जुनून होता है अपने बिजनेस के लेकर। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और वो बिजनेस चालू करने के पीछे हमारा मकसद क्या था, कि हमने किस लिए ये प्रोडक्ट चालू किया था, हम किस चीज के लिए, क्या लोगों को हेल्प करने के लिए ये सब काम कर रहे थे। वो सब चीजों को याद कीजिए, बिलीव मी, इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है आप एक्सपांड कर सकते हो। अपने बिजनेस को नई ज्योग्राफी में ले जाइए, नई प्रोडक्ट्स में ले जाइए, नई सर्विसेज ऐड कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर उसमें कुछ नयापन आएगा तो आपको अपने बिजनेस के लिए प्यार बढ़ेगा, क्योंकि उससे आपका एक्टिविटी, आप एक से देखोगे फिर से अपने बिजनेस का, तो नए प्रोडक्ट, नई ज्योग्राफी, नई सर्विसेज जो कि आपके बिजनेस से मेल खाती हो, जो आपके बिजनेस से अलाइड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, उसमें आप अपने बिजनेस को लेके जाइए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, नंबर 3, कि आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफेशनल नेटवर्किंग ग्रुप्स को आप ज्वाइन करोगे कि जिसमें पैशनेट लोग हैं, जो भी आपकी तरह, जो भी अपने बिजनेस के लिए पैशनेट है, तो आपको भी अपने बिजनेस के लिए जुनून बढ़ेगा, अपने बिजनेस के लिए प्यार बढ़ेगा। वहां से आपको नया बिजनेस मिलेगा, नए आइडियाज आपको मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे, उससे भी आपको अपने बिजनेस के लिए प्यार बढ़ेगा। नेक्स्ट, आपको ये करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। इससे मेरा मतलब क्या है, अगर इफ यू आर वर्किंग इन द बिजनेस, मतलब आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, रोज अपने बिजनेस में जा रहे हो और रोज वापिस शाम को वापस आ रहे हो। और वर्किंग ऑन द बिजनेस का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस के गोल्स क्या है, अपना विजन क्या है, अपना मिशन क्या है, आप अपने बिजनेस में क्या करने चाहते हो, अपना बिजनेस का प्लान क्या है, आप उसको रिव्यू कब करोगे, वो सब आप देखोगे। आपको इसके लिए बाकायदा टाइम निकालना पड़ेगा कि जिसमें आप अपनी टीम के साथ बैठोगे, अपना विजन, मिशन, गोल्स, प्लान सब बनाओगे। और बनाने के बाद उसको भूल नहीं जाना है। बनाने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें आप पीरियोडिकली कहाँ पे पहुंचे हो, और आपको वो पीरियोडिकली उसका रिव्यू भी करना पड़ेगा, ताकि आपका वो प्लान जो आपने बनाया है, जो आपने अपना अपने लिए बनाया है, बिजनेस का जो गोल सेट किया है, बिजनेस का विजन सेट सेट किया है, उसके हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग। और सबसे बड़ी चीज, आप यहाँ पे भी भूल खाते हो, पांचवी चीज है डेलीगेट करना सीखो। जो भी काम रूटीन है, मोनोटोनस है, जिसमें कोई आपका स्पेसिफिक इनपुट नहीं चाहिए, जो बिजनेस के लिए रोजमर्रा की बात है, वो आप डेलीगेट करो। वो आप अपने नीचे के टीम को वो काम दो और उनसे सिर्फ आप रिपोर्टिंग लो। अगर इफ इट इज पॉसिबल टू टेक वीकली रिपोर्टिंग लो। डेली पूछो भी मत। अगर योर टीम मेंबर्स आर मैच्योर इनफ इन डूइंग सम टास्क, तो फिर डेली मत पूछो, वीकली रिव्यू लो। डेली सिर्फ एक बारी बात करो और समझो कि उनके काम में कहीं पे उनको दिक्कत तो नहीं आ रही है। जहां पे आपकी जरूरत है वहीं पे आप काम कीजिए, बाकी का सब काम डेलीगेट कर दीजिए अपनी टीम को। डेलीगेशन से ये होगा कि जो रूटीन और मोनोटोनस काम है वो आपकी टीम करेगी, और आप फ्री हो जाओगे वो काम करने के लिए कि जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वही काम करते रहोगे आप, तो आपका बिजनेस का ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा और आपका आपका अपने बिजनेस के लिए प्यार भी बढ़ेगा। अगले वैलेंटाइन डे तक आपका बिजनेस आपके लिए वापस प्यार दिखाना लगेगा। नंबर 6 है सेट सिस्टम्स इन योर बिजनेस। बिजनेस में सिस्टम सेट करना बहुत जरूरी है, जिसको एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपको वो लानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू इंप्लीमेंट इन योर बिजनेस।
जिससे कि आपका बिजनेस एक ऑटोमेशन में चलेगा। वैसे क्या होता है जनरली कि आप अपने ऑफिस पे जाते हो, अपनी फैक्ट्री में जाते हो, अपनी दुकान पे जाते हो, एंड यू स्टार्ट टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है। अगर सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है तो सबको पता है उसका क्या रोल है, आज उसको क्या करना है, क्या डिलीवरेबल्स है, क्या किसको कौन सी जगह से क्या काम करना है, किसको क्या लेके आना है, वो सब आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में से बिजनेस का अगर सिस्टम सेट हो गया तो उसमें से निकल जाएगा। उसमें फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगेगा। नंबर 7 जो चीज आपको करनी जरूरी है, दैट इज यू विल हैव टू लर्न योरसेल्फ। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, यू विल हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमारे एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो मेरे जन्म से पहले का इनकम टैक्स एक्ट वो हमेशा से पढ़ा रहे थे, और मैं जब आया तब भी वो इनकम टैक्स एक्ट वही पढ़ा रहे थे। हमने उनको पूछा कि क्यों, उन्होंने बोला कि हमको सैलरी तो वैसा उतना ही मिलने वाला है जो हर महीने मिलता है, तो हम क्यों उसमें कुछ नया करें। लेकिन बिजनेस में ये नहीं है, आपका बिजनेस आपके साथ बढ़ेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा, आपको रोज के रोज कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते हो तो आपका आपके उस बिजनेस में उसका बेनिफिट होगा। अगर आप सीखोगे, आप प्रोसेस बनाओगे, आप सिस्टम बनाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, और ये सब में एक बात समझ लीजिए कि इस सब में बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। सिस्टम सेट करने में आईटी का खर्चा भी नहीं है। सिर्फ एक कागज पे आप अपना सिस्टम लिख दो, सिस्टम सेट हो जाएगा और उसके ऊपर चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको सब सीखना पड़ेगा। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, सेल्स सीखना पड़ेगा, फाइनेंस सीखना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है। बैलेंस शीट का काम वो नहीं है कि आपको सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती रहे। बैलेंस शीट का काम वो होता है कि जिसमें आपको सब चीजें टाइम पे मिलती रहे। तो ये सब आप अगर सीखोगे और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो उससे क्या होगा कि उससे आपका बिजनेस अपने आप चलेगा, और उससे आपके बिजनेस में आपका इनपुट्स भी बढ़ेंगे, उसमें आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अगर आप चाहो तो ये सब चीजें करके अपने बिजनेस में अपना प्रॉफिट 3 गुना कर सकते हो, मिनिमम इन 90 डेज। मिनिमम 90 डेज में 3 गुना आप अपना ग्रोथ कर सकते हो, बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो। इसके लिए चाहिए होगा आपको अपने बिजनेस के लिए प्यार। अभी वैलेंटाइन डे गया है, वापस से अपने बिजनेस को प्यार करना चालू कीजिए, ये सातों के सातों चीजें इंप्लीमेंट करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अमित कुमार रूपारेलिया। हम लोग फिर मिलेंगे कल बिजनेस की पाठशाला का एक और एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।